हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज में। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए, आयरन कैथोड बनाकर, बी, खारे जल में रखकर, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन कैथोड बनाकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट, बी, सिल्वर ब्रोमाइड, सी, सोडियम क्लोराइड, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिरोध के प्रतिलोम को कहते हैं। ऑप्शन ए, चालकता, बी, प्रतिरोधात्मकता, सी, सुचालक, डी, कुचालक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुचालक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ऑप्शन ए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, बी, धनात्मक इलेक्ट्रोड, सी, उदासीन इलेक्ट्रोड, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, प्रबल विद्युत अपघट में तल का मान। ऑप्शन ए, तनु करने पर बढ़ता है, बी, तनु करने पर स्थिर रहता है, सी, तनु करने पर घटता है, डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तनु करने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन ए, 96,500, बी, 96,550, सी, 94,500, डी, 96,000। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 96,500। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, प्रबल विद्युत अपघट में तल का मान। ऑप्शन ए, तनु करने पर बढ़ता है, बी, तनु करने पर स्थिर रहता है, सी, तनु करने पर घटता है, डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तनु करने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। ऑप्शन ए, धनायन के परमाणु संख्या से, बी, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, सी, धनायन के वेग से, डी, ऋणायन के परमाणु संख्या से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट के समतुल्य भार से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, सेल अभिक्रिया स्वतः होती है। ऑप्शन ए, डेल्टा जी धनात्मक है, बी, डेल्टा जी ऋणात्मक है, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा जी ऋणात्मक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक अवरोधक है। ऑप्शन ए, ग्रेफाइट, बी, सिलिकॉन, सी, डायमंड, डी, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। ऑप्शन ए, विद्युत शोधन में, बी, विद्युत लेपन में, सी, ए और बी दोनों में, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए, चीनी, बी, बेंजीन, सी, यूरिया, डी, सोडियम एसीटेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम एसीटेट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13,
जंग लगने से बचने के लिए कौन सा धातु ऑक्साइड का बचाव सतह बनाता है? ऑप्शन ए Cu, बी Ag, सी Ag सॉरी Cau, डी Al। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्मुनियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। जलीय NaOH के विद्युत विच्छेदन में कैथोड और एनोड पर मुक्त गैसों के मोलों का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:2, बी 2:1, सी 3:1, डी 1:3। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2:1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कैथोड, बी एनोड, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैथोड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऑप्शन ए चारकोल, बी हीरा, सी ग्रेफाइट, डी एंथ्रासाइट कोक। इसका सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 16 का सी ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है द्रवित सोडियम क्लोराइड में विद्युत अपघटन में कैथोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी सोडियम, सी हाइड्रोजन, डी सोडियम अमलगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। सर्वाधिक चालकता है। ऑप्शन ए टेफ्लॉन, बी लोहा, सी चांदी, डी सिलिकॉन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चांदी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हेलोजन अम्ल सबसे प्रबल अपचायक होता है। ऑप्शन ए HCl, बी HBr, सी HI, डी HF। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी HI। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए HgO, बी KOH, सी Zn, डी HgCl2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी HgCl2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में किस धातु के लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए सोडियम, बी अल्युमिनियम, सी कैल्शियम, डी सिल्वर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है यानी सेकेंडरी सेल है। ऑप्शन ए लेक्लांच सेल, बी लेड स्टोरेज बैटरी, सी सांद्रण सेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेड स्टोरेज बैटरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। किसी विलयन की चालकता समानुपाती होता है। ऑप्शन ए तनुता, बी आयन की संख्या, सी विद्युत धारा का घनत्व, डी विलयन का आयतन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयतन की संख्या, आयन की संख्या। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। विद्युत अपघट्य के नियम दिए थे। ऑप्शन ए लेमार्क ने, बी ऑस्टवॉक ने, सी फैराडे ने, डी अर्हीनियस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फैराडे ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25।
तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी दुगुनी होती है। इसका सही आंसर है बढ़ती है, ऑप्शन ए।